तो आज हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री तो बायोकेमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स फाउंड हैं, ठीक है, जो जो हमारी बॉडी है वो कौन सी केमिकल से मिलकर बनी है, उनके जो केमिकल्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इसी को हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ओके, तो आज हम यही जानेंगे सब। तो जैसे कि ये बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री इज़ द साइंस, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? साइंस की ऐसी कंसीडर्ड ब्रांच है जिसके अंदर हम मॉलिक्यूल, जो हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, तो उन बॉडीज़ में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, और वो जो केमिकल रिएक्शन है वो कौन कंडक्ट कराता है? एंजाइम्स, ठीक है, और कैटलिस्ट। तो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है, और किस तरीके से मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहा है, तो उस वो पूरी जो प्रोसेस है वही हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। क्योंकि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है इसका मीन्स क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। जैसे कि आप सभी को मालूम है हमारी जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी है? सेल से। और सेल जो होती है वो किससे मिलकर बनी है? छोटे छोटे हमारे सेल ऑर्गेनल्स से। जैसे सेल ऑर्गेनल्स लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर। तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल वॉल है, ये किसके ऑर्गेनल्स हैं? सेल के ऑर्गेनल्स, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ये सेल मिलकर बनी होती है सेल ऑर्गेनल्स से, एंड सेल ऑर्गेनल्स मिलकर बने होते हैं, कंपोज्ड होते हैं किससे? जैसे क्रोमेटिन फाइबर बनी होती है डीएनए से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन से, एंड ग्लाइकोप्रोटीन से, फॉस्फोलिपिड से, ठीक है, एक्सेट्रा वगैरह। एंड देन जैसे सेल वॉल है, सेल वॉल किससे बनती है? सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। एंड ये सेलुलोज जो है, अगर इसका हम कंपोजिशन देखें तो ये किससे मिलकर बने? केमिकल से। इनके अंदर जो क्या है? केमिकल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिससे मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिससे ये सेल ऑर्गेनल्स मिलकर बने होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके, आपस में इंटरेक्शन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये आपस में आपस में मिलकर इंटरेक्शन फॉर्म कर रहे हैं। किस चीज़ की? ये बना रहे हैं हमारे सेल को, सेल ऑर्गेनल्स। और ये सेल ऑर्गेनल्स जब आपस में मिलते हैं और हमारी सेल के अंदर, ये हमारी सेल के अंदर जब फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, हमारी सेल के अंदर क्या करते हैं? फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं, तो हमारी सेल क्या कर पाती है? फंक्शन कर पाती है। एंड देन हम फिर क्या करते हैं? हमारी बॉडी केमिकल रिएक्शन से हमको प्रोटेक्शन एंड हमारी जो भी ग्रोथ है इसको कंडक्ट करा पाती है। तो सेल जो है, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो बने होते हैं बायोमॉलिक्यूल से, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल यानी मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं केमिकल से। जैसे आपको दिख रहा है फॉस्फेट, ये एक एटम है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एंड ये सब आपस में मॉलिक्यूल्स एंड एटम मिल्स के क्या बनाते हैं? ये आपस में मिलके बनाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। और बायोमॉलिक्यूल्स जो ऑर्गेनिजम्स इन बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बने, उन्हीं को हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। क्योंकि हम यही देखते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो ये केमिकल्स हैं ये किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट बना रही है। जैसे आपको बॉन्ड दिख रहा है, बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म है, ये आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, हमारी बॉडी इनसे किस तरीके से कंडक्ट हो पा रही है, इस सभी की स्टडी को हम करते हैं किसके अंदर? बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारी बायोकेमिस्ट्री है, यानी जो हमारी बॉडी है वो किस किस बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। जैसे आपने अभी देखा सेल के अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनल, और सेल ऑर्गेनल्स किससे बनते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स से। तो यही वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिससे हमारी सेल मिलकर बनी होती है, सेल ऑर्गेनल्स मिलकर बने हैं, या हमारी पूरी बॉडी इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, बैक्टीरिया हों, एंड एक्सेट्रा कुछ भी हो, तो इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स की वजह से हमारी लाइफ सर्वाइव है। ये बायोमॉलिक्यूल्स खुद तो नॉन लिविंग होते हैं, बट ये हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन को कराकर हमें एक न्यू लिविंग बॉडी परफॉर्म करते हैं। जैसे अमाइनो एसिड,
ओके। तो ये अमीनो एसिड है, ये किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन्स प्लस एंजाइम्स। जो अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं प्रोटीन एंड एंजाइम्स। और प्रोटीन क्या करती है हमारी बॉडी में, प्रोटीन हमारी बॉडी में ग्रोथ कराती है। ओके। और हमारी बॉडी में प्रोटीन्स इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। और न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड भी जेनेटिक मटेरियल्स होता है हमारा, जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी कराता है। तो इसे हम समझते हैं। देखिए हमारी जो बॉडी होती है वो क्या है, वो किससे बनी है, वो बनी है हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको बता दूँ एक चीज़, देखो इस दुनिया में जो भी चीज़ है, इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है वो किससे मिलकर बनी है, इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो मिलकर बनी है हमारी मैटर से। ठीक है। इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो किससे मिलकर बनी है, वो मिलकर बनी है हमारे मैटर से। अभी मैटर क्या होता है, मैटर इस दुनिया में हर चीज़, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो सब किससे मिलकर बना है, वो सब मिलकर बना है मैटर से। अभी मैटर होता क्या है, हम मैटर की स्टडी करते हैं। चलिए, तो मैटर ये होता है इस दुनिया में जो भी चीज़ स्पेस एक्यूपाई करती है एंड जिसमें मास होता है। इस दुनिया में जो भी चीज़ स्पेस एक्यूपाई कर रही है एंड जिसमें मास है। ठीक है। जैसे हम सपोज करते हैं, देखिए ये क्या है, ये है हमारा आपका एटम। एक मिनट, देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हम लोग जैसे ये क्या है, ये है हमारा, ये एक मैटर है। देखिए इसने यहाँ पर स्पेस एक्यूपाई कर लिया, इसने यहाँ पर स्पेस एक्यूपाई कर लिया, यानी इसने यहाँ पर जगह घेर ली। और ये जो मैटर है इसके अंदर क्या है, मास भी है। इसमें क्या है, मास, इसमें मास भी है एंड इसने क्या है, इसने स्पेस भी एक्यूपाई कर लिया एंड इसने स्पेस भी क्या कर लिया, एक्यूपाई कर लिया। तो जो भी चीज़ इस दुनिया के अंदर जगह घेर रही है और जिसमें क्या है, जिसमें मास है, वो सब मैटर है। वो क्या है, मैटर। ओके। वो सब क्या है, वो सब है हमारा मैटर, वो सब मैटर है। अब मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे ये मैटर है तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स, ठीक है, ये जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर में, इन्हें हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं, एटम। ओके, एटम। एटम जैसे कि आपने देखा होगा, एटम किसके अंदर होते हैं, एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है। अब हम अभी बात करते हैं, अब ये एटम है। एटम जब दो या दो से ज़्यादा एटम, जैसे ये एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है, तो ये दो या दो से ज़्यादा एटम जो आपस में कंबाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी न किसी लिविंग बॉडी को बनाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं बायो, ना बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं उन्हें हम। और बायो मॉलिक्यूल्स की जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं हम किसमें, बायोकेमिस्ट्री में। बायो केमिस्ट्री के अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर इसकी स्टडी करते हैं। अब ये जो एटम्स हैं ये कितने हैं, ठीक है। एटम्स मैंने आपको बताया मैटर होता है। मैटर क्या होता है, इस दुनिया में हर चीज़ मैटर। जैसे हम लोग हैं, हम भी एक मैटर हैं। कैसे, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, देखो वो स्पेस एक्यूपाई कर रही है। जैसे मैं तो इस चेयर पर बैठा हूँ, ठीक है, मैंने इस चेयर पर स्पेस एक्यूपाई कर लिया एंड देन उनमें मास भी है। ठीक है, तो मैं भी एक मैटर हुआ। तो मैटर है, हम मैटर है तो हम किससे मिलकर बने, एटम से। और कुछ स्टूडेंट कहेंगे नहीं सर हम तो सेल से मिलकर बने। बेटा जो सेल होती है, सेल किससे मिलकर बनी होती है, जैसा भी हमने आपको बताया, सेल मिलकर बनी होती है सेल ऑर्गेनल से। और सेल ऑर्गेनल्स किससे मिलकर बने होते हैं, बताइए, सेल ऑर्गेनल्स मिलकर बने होते हैं हमारे एटम से, मॉलिक्यूल से। ओके, तो यानी हमारी बॉडी भी किससे मिलकर बनी है, एटम से। तो इन्हीं एटम्स और मॉलिक्यूल का, इन्हीं एटम एंड मॉलिक्यूल का जो इंट्रैक्शन हम लोग करा रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ कराते हैं, जब ये एटम और मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। और ये बायोमॉलिक्यूल्स की स्टेडियम क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री।
जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये जैसे ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, आपस में कंबाइन करके आपस में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसा आपने भी स्ट्रक्चर देखे, ठीक है, आपस में स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपस में इंट्रैक्शन कराते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, और आपस में इंट्रैक्शन एंड स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे ये क्या मैंने अभी आपको बताया, जैसे जब मैंने आपको बताया, देखिए ये क्या है, एटम, ये एटम क्या करता है, ये एटम आपस में कंबाइन होगा। जब आप बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन होते हैं, वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है, ये हमारे अभी ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ये हमारे ये हैं हमारे एटम, और ये एटम जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे मॉलिक्यूल्स। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे बायोमॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड एंड विटामिन्स, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो हमारे प्लांट्स हों, चाहे वो हमारे एनिमल्स हों, कोई भी हो, वो सब किससे मिलकर बने, वो सब मिलकर बने बायोमॉलिक्यूल्स से। और बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि हमारी बॉडी में ठीक है कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या कराता है, कार्बोहाइड्रेट कराता है हमें एनर्जी सोर्स, ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाने में जो ग्लूकोज होता है वो हमें एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है। और फैटी एसिड, फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड होते हैं हमारे ऑयली सब्सटेंस। जो ऑयली सब्सटेंस क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में जो एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है, उसको स्टोर कराते हैं, ठीक है। और विटामिन क्या करते हैं, विटामिन जो होते हैं ये क्या करते हैं, एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, एंजाइम के तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी खुद फॉर्म नहीं कर सकती, हम इसको बाहर से लेते हैं, ठीक है, वेजिटेबल से, फ्रूट से, एक्सेट्रा वगैरह। तो आज हम यही देखेंगे कि जो हमारी ये मॉलिक्यूल किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ओके, और हमारी जो बॉडी है वो किस तरीके से मिलकर बनी है इन एलिमेंट, इन एटम से। अब हम एक बात और समझ लेते हैं कि ये एलिमेंट क्या होता है। देखिए ये मैंने अभी जैसे आपको बताया, एक मैटर होता है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अभी जिस मैटर में सेम टाइप ऑफ एटम होंगे, क्या होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम होंगे, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलते हैं उसे हम, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। और हमारी जो अभी तक मालूम हमें एलिमेंट है वो कितने 118 एलिमेंट है, जो अभी तक हमें मालूम हुई कि इस दुनिया में 118 एलिमेंट्स हैं। तो ये पूरी दुनिया के अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट हैं वो 118 है। ये पूरी दुनिया में जो भी सब्सटेंस है वो इन्हीं 118 एलिमेंट से मिलकर बने हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ भी ले लीजिए, अब जैसे आपने देखा होगा ए बी, ये होते हैं हमारे होते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे। अल्फ़ाबेट्स में ए होता है, बी होता है, सी होता है, एंड जेड तक होता है। तो वो क्या है, वो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये लेटर होते हैं, लेटर ए टू जेड तक। तो ये लेटर जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं वर्ड। क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। इसी तरीके से ये 118 एलिमेंट जैसे कि हमारा कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सारे एलिमेंट जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, जो हैं अनलिमिटेड, ठीक है, जो इतने हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये आपस में मिलते हैं क्या बनाते हैं, जब ये एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो डिफरेंट तरीके का एक कंपाउंड क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं, ओनली 26। लेकिन वर्ड कितने बन सकते हैं, वर्ड पूरी बुक, ठीक है, यहाँ तक कि पूरी लाइब्रेरी डिफरेंट वर्डों से मिलकर बनी होती है। ये जब आप आगे पीछे अरेंज हो जाते हैं तो एक न्यू वर्ड बन जाता है। जिस तरीके से ये ऐसी तरीके से क्या होता है, ऐसे ये हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, ये डिफरेंट तरीके से क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके के ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन होते हैं, जो कि ये एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जब ये आपस में डिफरेंट तरीके से मिलते हैं तो कुछ और चीज़ बन जाती है, जब ये डिफरेंट तरीके से मिलते हैं तो कुछ और चीज़ बन जाती है। जैसे मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल तौर पर, जैसे देखिए सुनिए, जैसे हमारा है OH मिला यानी हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखना HO2, ये क्या है, यहाँ पे एक यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके का एक केमिकल है, और ये एक डिफरेंट तरीके का एक केमिकल है यानी वाटर, ये एक डिफरेंट तरीके का है। बट दोनों का कंपोजिशन तो सेम ही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेकिन क्या, बस इसमें एक ऑक्सीजन एडवांस आने की वजह से ये पूरी प्रॉपर्टीज़ की चेंज हो गई, ठीक है। तो यानी
इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज होने से ये न्यू प्रॉपर्टी यानी न्यू प्रॉपर्टी और न्यू कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़। तो आइए हम देखते हैं। केमिकल एलिमेंट्स हमारी बॉडी में कितने, मैंने आपको कितने एलिमेंट्स बताए, मैंने अभी आपको एलिमेंट्स बताए कितने होते हैं एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स हैं जो इस वर्ल्ड, इस पूरे यूनिवर्स में हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट। लेकिन हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम यानी हमारी बॉडी किसकी, बैक्टीरिया की, प्लांट्स की, ह्यूमन की, डिफरेंट जो बॉडीज सिस्टम है उसमें सिर्फ रिक्वायर्ड होते हैं 25 केमिकल एलिमेंट्स, ओनली 25। 180 में से कितने, ओनली 25 जो केमिकल एलिमेंट है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, जैसे एलिमेंट क्या होते हैं, मैंने जैसे आपको अभी बताया एलिमेंट क्या होते हैं, मैटर होता है, मैटर के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर जो सब जब सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। जैसे एक आयरन की रॉड है, एक आयरन की रॉड है हमारे पास, तो जो आयरन की रॉड है उसके अंदर जो सेम टाइप ऑफ एटम होंगे, ठीक है, क्योंकि लोहे के अंदर सारे एटम किसके होंगे, Fe सेम टाइप ऑफ एटम होंगे। तो ये जो सेम टाइप जो एटम है, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, वो एक एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो यही इसी तरीके से हमारे बॉडी में 25 एलिमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो हम बात करते हैं ये केमिकल। और अब सुनिए, जैसे अभी ये एलिमेंट है तो डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये डिफरेंट जब एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में बाइंड होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। ये जिस फोर्स से जुड़ते हैं उस फोर्स को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। और ये जो केमिकल बॉन्ड होती है वो कैसे फॉर्म होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। वो या तो इलेक्ट्रॉन के लॉस से या इलेक्ट्रॉन के गेन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, उसी की वजह से हमारी बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, और ये जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एक न्यू कंपाउंड बनता है। तो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, 25 एलिमेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी में मिलते हैं। तो 4 कंपोनेंट जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, यानी 96% हमारी बॉडी में जो कंपोनेंट्स मिलते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर 96, हमारी बॉडी से तात्पर्य है कि हमारी बॉडी से मतलब है कि सारी लिविंग बॉडी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ, एनिमल्स, प्लांट्स, सब। तो जितने भी लिविंग ऑर्गन्स होते हैं उनकी बॉडी में अगर देखा जाए तो 96% जो यानी सबसे ज़्यादा मौजूदा जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आपने भी देखा होगा जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट या नाइट्रोजन किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि उस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो होते ही होते हैं, चाहे वो कैसे भी केमिकल कंपोजिशन हो तो किसी भी लिविंग बॉडी का। अब देखिए 4 एलिमेंट्स मेक अप मोस्ट ऑफ रिमेनिंग, यानी बाकी के 3% होते हैं, जैसे फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम, ये। और बाकी के बचे हुए हैं ये 8 तो मोस्ट मस्ट हैं। ठीक है, बाकी के कितने बचे, जब यहाँ पर 8 हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितने बचे 17। और बाकी के जो 17 है, ठीक है, जो बाकी के 17 है वो हमें 1% रिक्वायर्ड होते हैं। बस हमारी बॉडी में कितने परसेंट रिक्वायर्ड होते हैं, 1% रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे हम मिल्क पीते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है। ठीक है, और ये सब चीज़। हम खाना खाते हैं, खाने में रोटी होती है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा रोटी में क्या मिलता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही तो होता है, सब चीज़ यही है। ठीक है, अब देखिए कोई जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज़्यादा, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट है वो कौन है, वो है ऑक्सीजन। क्या है, 65% हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है। एंड कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, देखो ये सबसे ज़्यादा कंपोजिशन इसी की है। फिर कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड फिर अदर।
तो हमारी बॉडी में ये क्या है, ये सब एलिमेंट है। क्या है सर, ये एलिमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। और हमारी बॉडी में कितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली 25 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को फॉर्म होने के लिए। अभी देखो मैंने आपको जैसे बताया था, ये एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या फिर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था अभी, जब ये एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन है, बायोमॉलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, ये बायोमॉलिक्यूल्स ही तो हैं। तो हमारी बॉडी की जो कंपोजिशन में बायोमॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है वो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन। हमारी बॉडी में 60% प्रोटीन होती है, ठीक है। और वाटर, ठीक है, 60 मतलब बायोमॉलिक्यूल में तो ये ना सबसे ज़्यादा प्रोटीन एंड वाटर जो है वो हमारा 62% हमारी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी है। और वाटर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन, तो इस वजह से 65% ऑक्सीजन। और मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमें वाटर से मिलते हैं, जैसे हम बोलते हैं मिनरल वाटर से हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। जैसे क्या होते हैं मिनरल्स, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब मिनरल्स हैं। और 1% हमारी बॉडी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, और 60% फैट, ठीक है। तो अभी इनको हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स क्या होती है, मिनरल्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, वाटर क्या होता है, इन सभी को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है उसमें किस तरीके से, ठीक है, जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज है, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी, तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रिशन जो हमें बॉडी को सर्वाइव करने के लिए चाहिए। और न्यूट्रिशन किससे मिलते हैं, हमें फूड से एंड मिनरल वाटर से। तो फूड जो होता है उसके अंदर 2 तरीके के हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फूड के अंदर जिनकी क्वांटिटी हाई अमाउंट में चाहिए होती है, या फिर हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जो सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को नीड होगी, जिनकी सबसे ज़्यादा वो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जैसे सुनिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब चीज़। अब एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की लो अमाउंट में हमारी बॉडी को नीड होती है, जैसे इन। और जो ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आयंस, एक होते हैं मेटल्स। आयंस क्या होते हैं, आयंस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। और मेटल्स, ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में किसकी है, ये क्या है, ये है लोहा, है ना, आयरन, ये है आयरन। और आयरन क्या बनाता है, आयरन बनाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, आयरन की, ठीक है। इसी तरीके से जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट है, ये सब हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को फॉर्म करने के लिए। जैसे देखिए, आप देखिए ये क्या है सब, ये क्या है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जैसे बताया था मैटर होता है। मैटर किससे मिलकर होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इन्हीं पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम। और ये सब क्या है, ये एटम ही था, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब क्या है, एटम है। और ये जो एटम आपस में कंबाइंड होते हैं, तो मैंने क्या बताया था आपको, ये बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी में सेल ऑर्गेनल्स। और सेल ऑर्गेनल्स जब आपस में मिलते हैं क्या बनाते हैं, सेल, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये जब आपस में मिलते हैं तो इनसे बनने वाले, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं, इनका कुछ प्रॉपर्टी होती है, इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, इनका कुछ एक मेन फंक्शन होता है। तो जब ये आपस में मिलने के बाद एक अपना एक फंक्शन शो करते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं। जैसे अब ये OH है, ठीक है, जब O और H आपस में मिलेगा तो इसे हम बोलेंगे एल्कोहल, ठीक है। एंड कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन आपस में बाइंड होगा और हाइड्रोजन से कार्बन बाइंड होगा तो इसे हम बोलेंगे एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। और जब कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से कार्बन अटैच होगा और इधर भी एक कार्बन होगा, इधर भी एक कार्बन होगा और बीच में ऑक्सीजन जब अटैच होगा इसे बोलते हैं कीटोन। तो ये कीटोन, एल्डिहाइड और एल्कोहल, ये क्या है, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या बनाते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं
कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट क्या है, बायोमोलिक्यूल। ठीक है, जैसे आप देखिए ये क्या है, ये कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है और कार्बन से सिंगल बॉन्ड से ओवर एच यानी एल्कोहल ग्रुप अटैच है, यानी कार्बन से ये दो ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन अटैच होता है, तो ये क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अमाइन ग्रुप है, तो ये अमाइन ग्रुप, ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जब ये दोनों चीज़ आपस में मिलती हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारे अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। ठीक है, यानी अमीनो एसिड और अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं क्या बनाता है, वो प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, देखिए